शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूँ। भाई बहनों, आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में। और आज का वचन है एफिसी 2:4 से 10। एफिशियंस 2:4-10 हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, जिससे कि आने वाले युग में वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह कार्यों के कारण नहीं, जिससे कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी जो मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। इस समय हम साथ में मिलकर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे आत्मिक पिताजी पर, और हम सब जो सुन रहे, ये यूट्यूब के द्वारा जो सुन रहे, प्रभु उनके हृदय को स्पर्श करेगा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु राजा धन्यवाद देते प्रभु ये वचन के लिए। प्रभु सच में यीशु राजा इस समय प्रभु ये सच्चाई प्रभु खास करके प्रभु अनुग्रह के विषय में प्रभु जी हमारे हृदय में प्रभु ये उतरने के लिए प्रभु जी, ताकि सच में प्रभु हमें ये मसीह जीवन प्रभु कठिन नहीं प्रभु यीशु, लेकिन सच में प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु एक सही निर्णय लेते हुए प्रभु तू हमको मदद करता है। प्रभु तुझे प्रभु तेरे वचनों के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार चलने के लिए और तेरा शिष्य बनने के लिए यीशु राजा हम मांगते इस समय तेरा अभिषेक हमारे आत्मिक पिताजी पर उंडेल देना प्रभु। उनको इस समय प्रभु आपका सेहत से आशीर्वादित करना। वचन जब वो बोलेंगे प्रभु आप उनके मुख को अभिषेकित करना, उनके शब्दों को प्रभु जैसे वो हर एक शब्दों में भी आप उनको मदद करोगे प्रभु। पवित्र आत्मा आपका स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान प्रकाशन का आत्मा के लिए मांगते हैं प्रभु जी। और हम सब जो सुन रहे हैं प्रभु, हम पर भी आपका अभिषेक उंडेल देते, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिछला रविवारों में हम सीखा है शिष्यत्व के बारे में। 3 शर्तें प्रभु का शिष्य बनने के लिए। लेकिन ये सीखने के बाद सब लोगों का मन में ये एक डर आता है कि जैसा पेत्रोस ने बोला, प्रभु ऐसा है तो किसका उद्धार होगा। और प्रभु यीशु ने उसको बोला, देखो ये मनुष्य के साथ असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और दूसरा एक वचन बोलता है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है वो बर्डनसम, बोझी नहीं है। पढ़ो। 1 यूहन्ना 5:3 पढ़ेंगे। 1 John 5:3। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है।
प्रभु क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये उसका जो आज्ञा है वो बोझिल नहीं है? क्यों? मनुष्य का हिसाब से बोझिल है, लेकिन परमेश्वर का हिसाब से बोझिल नहीं है। मतलब परमेश्वर बोलता है हमको कि तुमको मैं अनुग्रह देगा। हमारा पूरा जीवन, हमारा जो उद्धार का जीवन है और पवित्रता का पवित्रकरण, ये सब अनुग्रह से होता है, हमारा शक्ति से नहीं है। तो जब भी हम ऐसा सोचेंगे कि ये मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये प्रभु यीशु के साथ हम करेंगे उसका शक्ति से। तो भाई बहनों, इसके लिए मैं सोचा आज तुमको प्रोत्साहन करने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं हमारे पास कठिन है, बोझिल है, परमेश्वर का मदद से, परमेश्वर का अनुग्रह से ये संभव है, ताकि हम कभी ये बहाना ना दे मेरे पास नहीं होता है, ये एक बहाना है। प्रभु जानता है कि हमारे पास नहीं होता है। तो ये अनुग्रह मैं आज तुमको समझाना चाहता हूं क्या है और कैसा होता है। देखो भाई बहनों, आज का जो वचन है वहाँ लिखा है साफ साफ कि हम अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। ये ध्यान में रखो, हमारा उद्धार हमारा कर्मों से नहीं हुआ। हमने कुछ कर्म किया और इसके द्वारा परमेश्वर ने हमको ये उद्धार का दान दिया, नया जन्म का दान दिया, ऐसा नहीं है। ये अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। तो हम ये दो बातें समझेंगे। देखो भाई बहनों, यूहन्ना 3:16 बोलता है, जॉन 3:16 पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि पहला कदम परमेश्वर ने उठाया। परमेश्वर ने उसका महान प्रेम के वजह, जो हम बोलता है सुप्रीति, अगपे सुप्रीति, उसने हमारा उद्धार के बारे में सोचा। हम पापी लोग थे, हम उसका दुश्मन थे, फिर भी परमेश्वर ने एक योजना निकाला हमारा उद्धार का, और उसका खुद का जो इकलौता पुत्र है उसको बेच दिया, ताकि जो हम नहीं कर सकते थे वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तरफ से कर दिया। तो भाई बहनों, ये एक रहस्य है परमेश्वर का सुप्रीति का, उसका अनुग्रह का, उसका दया का, ये उसका जो निस्वार्थी प्रेम है, सुप्रीति है। परमेश्वर को क्यों जरूरत था इतना कष्ट उठाने के लिए हमारा उद्धार के वजह? और उसको बड़ा दाम चुकाना पड़ा। क्यों ऐसा उसने किया?
पहला हम सोचेंगे मनुष्य खुद का उद्धार क्यों नहीं कर सकता था। ये समझने के लिए हम यशायाह 64:6 पढ़ेंगे। यशायाह 64 का 6 पढ़ेंगे। क्योंकि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है और हमारे नीतिमत्वता के काम मैले चितड़े के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा ले जाते हैं। देखो भाई बहनों, और एक वचन पढ़ेंगे एफेसी 2:1। एफिशियंस 2:1 पढ़ेंगे। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रभु का वचन बोलता है हमारा पापों का कारण हम मरे हुए थे। जो मुर्दे लोग हैं क्या कर सकते हैं, समझ लो। हम मुर्दे खुद को कैसा जिलाएगा। हम कोई कर्म करने के लिए लायक नहीं थे हमारा खुद का उद्धार के लिए। क्यों हम बिल्कुल मरे हुए थे, मुर्दे थे, हम कमजोर थे, हम पापी थे, पाप से भरे हुए थे। हम खुद का उद्धार कैसा कर सकते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर ने 4000 साल ऐसा ही लोगों को रखा है ताकि ये समझे पाप का नतीजा क्या है। कैसा पाप बढ़ते 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 इतना समस्या आ गया जीवन में और समाज में कि परमेश्वर को अंत में ये जो योजना है वो पूरा करना पड़ा, उसका अनुग्रह से और उसका प्रेम से, सुप्रीति से। जैसा एक जो बेवड़ा है, इतना दारू पिया कि वो गिर पड़ा, वो कभी खुद उठ सकता है क्या? वो जो कोई आदमी जो इतना बीमार है, कोमा में है, आईसीयू में है, वो खुद के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसा हमारा हालत थी जब भी हम पाप में थे, मुर्दे थे। तो इसलिए ये परमेश्वर का जो उद्धार का काम है वो बिल्कुल अनुग्रह के ऊपर निर्भर है। तो भाई बहनों, आपका परिस्थिति कुछ भी होने दो, आप ये समझ लो कि परमेश्वर का तरीका क्या है। उद्धार तुमको पाने का है, नया जन्म पाने का है, तो ये एक जो प्रक्रिया है वो कैसा होती है? शुरुआत से ही नंबर 1, उद्धार के लिए हमको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का जरूरी है। ऐसा मैंने बोला, परमेश्वर पहला कदम उठाता है। और ये अनुग्रह क्या है? ये अनुग्रह हमको कैसा मिलता है और क्यों मिलता है? अब भी मिलता है, 4000 साल पहले नहीं मिला। सिर्फ जब भी प्रभु यीशु ये दुनिया में आया तभी ये अनुग्रह और सच्चाई
प्रभु यीशु के साथ साथ हमको प्रकट हुआ। यूहन्ना 1:14-17, जॉन 1:14-17 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे आगे है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि नियम शास्त्र मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु के द्वारा ही हम तक पहुंच गई है। उसका पहले अनुग्रह और सच्चाई नहीं था। तो भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट उठाया, क्रूस के ऊपर उसने हमारा पाप उठाकर उसने हमारा पाप का दाम चुकाया, तभी परमेश्वर ने ये उसका बलिदान के खातिर उसने हमको छुटकारा दिया, क्षमा दिया, उद्धार दिया। प्रभु यीशु का जो उसने क्रूस के ऊपर ये बलिदान किया, उसके वजह तो ये अनुग्रह प्रभु यीशु के द्वारा हमको मिलता है। क्यों? प्रभु ने क्रूस के ऊपर ये उद्धार का काम पूरा किया। हमारा गॉड, हमारा परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है। तब से ये उद्धार का काम शुरू हो गया। प्रभु यीशु मसीह ये उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया था, अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया था कि अभी प्रभु यीशु के द्वारा एक मार्ग खुला हो गया, तुम लोग आ जाओ। स्वर्ग का मार्ग खुला हो गया, अनंत काल जीवन का मार्ग खुला हो गया, नया जन्म का मार्ग खुला हो गया, अभी आ जाओ, नया मार्ग। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर एक अपेक्षा करता है कि हम आएंगे। समझो कोई भूखा और प्यासा है, उसको कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, अचानक कोई इतना खाना लेके आता है, बोलता है जितना चाहिए खाओ, और उसको पीने के लिए पानी नहीं था। कोई बोलता है मैंने तुम्हारा लिए एक दबदबा, वाटरफॉल एक खुला किया, तुम जाके पियो, और तुम गंदा है तो उधर जाके नहा लो। भाई बहनों, अनुग्रह ये हिसाब से हमने समझना है, उसका बहुतायक परमेश्वर ने उसका दिल खुला किया, उसका जो खजाना है वो खुला किया और हमारे लिए उपलब्ध किया। तो बहुत लोग नहीं आते। ये जीवित जो पानी है और
और खाना है, एक पीने के लिए और खाने के लिए। तभी क्या होता है, देखो परमेश्वर ने उसका अनुग्रह वो सब लोगों को देता है, लेकिन हमारा काम है हम एक कदम उठाने के लिए और ये जो अनुग्रह है उद्धार के लिए उसका फायदा उठाने का। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनका जीवन में, लोगों का जीवन में कोई परेशानी भेजता है। शायद एक बीमारी, खतरनाक बीमारी, और कोई दूसरा तरीका का परेशानी, अलग अलग तरीके से परमेश्वर एक व्यक्ति को ये उद्धार के ओर आने के लिए, चलने के लिए, ढूंढने के लिए वो ये काम करता है। हमारा जीवन में परेशानी आता है तभी हम क्या करते हैं, हम ढूंढने के लिए शुरू करते हैं ये जो परेशानी है, ये जो बीमारी है, उसका हल क्या है। क्यों? जब तक परमेश्वर हमको स्पर्श नहीं करेगा हम सुस्त बैठेंगे। लेकिन जब भी हमारा जीवन में कष्ट आता है तभी हम बोलते हैं अभी क्या करने का है, इधर उधर उधर भागते हैं। और परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमारा पीछे है, हमको गाइड करने के लिए, हमको अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। तो जब भी लोग ऐसा ढूंढने के लिए शुरू करता है कि ये परेशानी में मैं क्या करूं, जिनका दिल सही है, जो लोग सही रीति से, सही दिल से परमेश्वर को खोजते हैं, तलाश में है, ऐसा लोगों को परमेश्वर मिलने के लिए आता है, जिसको हम बोलता है मुलाकात, मिलने के लिए आते हैं। क्यों? उनका दिल में एक भूख और प्यास है सच्चा परमेश्वर को मिलने के लिए। क्यों ऐसा ये परीक्षा आया, परेशानी आया, तो ये बोलता है कौन मुझे हमको बचाएगा, कौन हमको मदद करेगा। तो प्रभु यीशु खुद आता है। मैंने बहुत बार सुना कि ये अरब जो देश है गल्फ में, मुसलमान लोगों को प्रभु यीशु मसीह खुद मिलने के लिए आता है उनका परेशानी में, कि उनको दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये लोगों ने कभी सुसमाचार भी सुना नहीं है। तो प्रभु यीशु आता है, एक मुलाकात है। एक बार प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद वो दूसरा जो कदम है मैंने तुमको सिखाया है, वो पश्चाताप है। हम जान जाते हैं कि हमारा जो जीवन में परेशानी आया, वो जो एक कष्ट आया और बीमारी आया, ये हमारा जो पाप है उसका कारण से। तो अभी हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु इतना समय से मैं आपसे दूर था, मैं आपको नहीं जानता था, मैंने आपका पूजा नहीं किया, आपका दंडवत नहीं किया, आराधना नहीं किया, मैं पाप का जीवन जिया। तो ये मुलाकात के द्वारा ये व्यक्ति को एक दिल होता है पश्चाताप करने के लिए और पाप छोड़ने के लिए, पाप का रास्ता छोड़ने के लिए। उसके बाद जैसा मैंने तुमको बोला, मुलाकात होने के बाद जिसके द्वारा हमको एक ज़बरदस्त हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक काम करता है, तभी हमको प्रभु यीशु की ओर हमारा प्रेम होता है।
पहला नज़र में प्रेम। क्यों? दो जन का मुलाकात हुआ और हमने प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, सुप्रीति है, वो हमने चाखा, उसका हमने अनुभव पाया। तो हम क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति ने मेरे लिए इतना सारा किया, इतना मेरा कष्टों में उसने मुझे सहारा दिया, मदद किया, मुझे चंगाई दिया, मुझे छुटकारा दिया, तो मैं इसका प्रेम क्यों नहीं करूं? तभी हमारा सब दूसरा जो देव देवता है और मूर्तियां हैं और सब जो हमारा ये, हम उसको छोड़ देते हैं और हमको अभी नया एक सच्चा परमेश्वर मिला है और उसका प्रेम के द्वारा, सुप्रीति के द्वारा हमारा जीवन उसने प्रेम से भर दिया, शांति से भर दिया। तो ये व्यक्ति का दिल में ऐसा ये आता है कि मैं इसके साथ ही शादी करूं, उसका शिष्य बनूं। शादी करना, शिष्य बनना, ये सब एक ही है। प्रभु यीशु का पीछे जाना, क्यों? मेरा मुलाकात हुआ उसके साथ। तो बाद में वो एक निर्णय लेते, जो 3 निर्णय के बारे में तुमको मैंने सिखाया। निर्णय लेते कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु का प्रेम है, खुद का भी प्रेम मुझे नहीं है, मैं इनकार करना चाहता हूँ, मेरा स्वयं इच्छा को इनकार करना चाहता हूँ। मैं ये व्यक्ति का, कि वो जो सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, इसने मेरे लिए इतना सारा किया, मैं उसका प्रेम गुलाम बनना चाहता हूँ और हमेशा उसका इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। और तीसरा जो है कि मुझे और किसी चीज़ का ज़रूरी नहीं, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ, कि मुझे एक बड़ा मोती मिल गया, प्रभु यीशु मसीह, वो मेरा खजाना है, दूसरा कोई चीज़ों का मुझे ज़रूरी नहीं। भाई बहनों, ये जब भी हम निर्णय लेता है 100% हमारा समर्पण करने के लिए और 100% त्यागीकरण करने के लिए, भाई बहनों, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, जिसके बाद हमारा शादी हकीकत में होता है बपतिस्मा का समय। यहाँ हम निर्णय लेते हैं, जैसा कोई भी शादी करने से पहले निर्णय लेता है, पक्का करता है, तय होता है, वैसा हमारा निर्णय है प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए, प्रभु यीशु का दुल्हन बनने के लिए। और जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, तभी ये हमारा पक्का होता है, मतलब हम पुष्टि करते हैं कि जो मैंने निर्णय लिया था वो अभी पूरा हो गया, और उसको हम बोलते हैं शादी का करार, आत्मिक शादी का करार प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा का समय होता है। और उस समय खतना के द्वारा, आत्मिक खतना के द्वारा हम नया मनुष्य बन जाते हैं। जो जूना मनुष्य है वो मर जाता है, पापी मनुष्य है वो मर जाता है, और प्रभु यीशु ये खतना के द्वारा हमको एक नया दिल देता है, नया आत्मा देता है, अनंत काल जीवन हमको मिलता है, और पवित्र आत्मा से वो हमको भर देता है। पवित्र आत्मा है, उसका शक्ति हर एक जो प्रभु का आज्ञा है उसके अनुसार चलने के लिए हमको पवित्र आत्मा का शक्ति मिलता है। भाई बहनों, इसको बोलता है नया जन्म। इसका बिना हमारा एक मसीह जीवन, विश्वासी का जीवन शुरू भी नहीं हो सकते। तो पहला ये है। लेकिन ये फिर भी मुझे फिर एक बार तुमको याद दिलाना चाहता हूं कि ये सब अनुग्रह का काम है, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। अभी वो विश्वास कभी आ गया जब भी मुलाकात हो गया, जब भी मुलाकात हो गया मेरा अंदर विश्वास आ गया। तुमको मैं एक 4 एग्जाम्पल देना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। पहला अब्राहम का, रोमी 4:2-5।
रोमन्स 4 2 to 5 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों के द्वारा नीतिमान ठहराया जाता तो उसे गर्व करने का कुछ कारण होता, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहती है? और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए नीतिमान गिना गया। अब उसे जो काम करता है मजदूरी देना कृपा नहीं परंतु अधिकार माना जाता है। परंतु वह जो काम नहीं करता वरन उस पर विश्वास करता है जो भक्तिहीन को नीतिमान ठहराता है, उसका विश्वास नीतिमत्वता गिना जाता है। देखो भाई बहनों, इब्राहिम का ये क्या है, उदाहरण क्या है? उसने कोई काम नहीं किया। प्रभु का वचन बोलता है, लेकिन प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह से उसको सब कुछ मिला है। क्यों? जब भी हम काम करते हैं तभी हमको मजदूरी मिलता है और हम बोल सकते हैं ये जो मुझे मजदूरी मिला ये मेरा कमाई है, वो मेरा मेहनत है और इसलिए मुझे मिला। लेकिन जिधर मेहनत है वहाँ अनुग्रह नहीं है, उधर दान नहीं है। अनंत काल जीवन और उद्धार और नया जन्म एक दान है और वो हमको अनुग्रह से मिलता है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है। तो यहाँ अब्राहम एक हमारे लिए उदाहरण है कि उसका नीतिमत्व उसको कर्मों के द्वारा नहीं मिला लेकिन विश्वास के द्वारा। देखो भाई बहनों, तभी अब्राहम का परमेश्वर के साथ करार भी नहीं हुआ था, करार नहीं हुआ था। लेकिन जब भी एक तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसने उसके ऊपर विश्वास किया और ये विश्वास के द्वारा उसको नीतिमान ठहराया गया। तो भाई बहनों, रोमी 4:9-13, वहीं पर 4:9 से 13 पढ़ेंगे। तो क्या यह आशीष खतना वालों के लिए ही है या उनके लिए भी जिनका खतना नहीं हुआ? क्योंकि हम कहते हैं इब्राहिम का विश्वास उसके लिए नीतिमान गिना गया। तो यह कैसे गिना गया? उसका खतना हो चुकने से पहले या खतने के बाद? खतना की दशा में नहीं वरन बिना खतने की दशा में उसे खतना का चिन्ह मिला, जो विश्वास की उस नीतिमत्वता की छाप है जो खतना रहित दशा में भी उसमें थी, कि वह उन सब का पिता ठहरे जो खतना रहित दशा में रहते हुए विश्वास करते हैं, जिससे कि वे सब भी नीतिमान गिने जाए। भाई बहनों, यह हम समझना चाहिए कि विश्वास हमको कभी होता है, जब भी हमारा मुलाकात होता है तभी हमारा विश्वास होता है, पैदा होता है। प्रभु के साथ हमारा मिलन होने के बाद, तभी खतना हुआ ही नहीं। तब तक खतना बाद में होगा, बपतिस्मा का समय। वैसा ही अब्राहम का जीवन में करार, और करार का जो चिन्ह है खतना, वो बाद में हुआ, लेकिन उसको नीतिमत्व उसका पहले मिला, जब भी प्रभु परमेश्वर का और अब्राहम का एक मुलाकात हुआ। तो भाई बहनों, हम जानते हैं कि बहुत सारा समय समझो 4000 साल परमेश्वर ने एक ऐसा
योजना बनाया कि जानवरों का जो बलिदान है उसके द्वारा पाप का क्षमा देने के लिए, थोड़ा टाइम के लिए। क्यों जानवर निष्पाप है, जानवर इनोसेंट, मासूम है। इसलिए परमेश्वर ने बोला चलो तुम जानवरों को, बकरी और ये सब कुछ उसका बलिदान करेंगे, मैं प्रसन्न होगा। लेकिन जब भी प्रभु यीशु ये दुनिया में पैदा हुआ तभी वो खुद परमेश्वर का मेमनाम बन गया और हमारा सब पाप उसके ऊपर डाल दिया, और ये प्रभु यीशु मसीह ने ये पापों का दाम चुकाया। क्यों हमारा जो पाप था उसका दंड मौत था, और ये दंड हम नहीं उठा सकते थे, क्यों हम लोग पापी थे। इसलिए प्रभु यीशु हमारा लिए पापी बन गया, पाप धारण किया, पापी मनुष्य का भेष धारण किया, और ये जो मजदूरी थी पाप का उसने भरपाई किया, और हमारा लिए उसने परमेश्वर का एक मुफ्त दान हमको दे दिया, अनंत काल जीवन का, प्रभु यीशु के द्वारा। तो भाई बहनों, हम ये समझना क्यों जरूरी है, क्यों बहुत लोग अभी भी अनुग्रह के बारे में नहीं समझता है। बार बार बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जीवन में जो पाप है उसके और विजय पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं समझते। इसलिए जो लोग दारू पीते हैं, थोड़ा टाइम दारू बंद करते हैं, बाद में वापस शुरू करते हैं, क्यों ये समझा नहीं कि जितना हम कोशिश करेंगे उतना हम मरेंगे, उतना हम पाप में गिरेंगे। लेकिन जब भी हम विश्वास करेंगे जो प्रभु यीशु ने हमारा लिए लाभ हमको चुकाया, वो हम विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, हमको पाप का क्षमा मिलते है और पाप से हमको छुटकारा मिलता है। परमेश्वर ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए, हमको कोई कोशिश करने का जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं पीना चाहता हूँ, मैं दारू नहीं पीना चाहता, मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता, मैं चोरी नहीं करना चाहता। ये हमारा जो प्रयत्न है, प्रयास है, उसके द्वारा हमको छुटकारा नहीं मिलता है और पाप का क्षमा भी नहीं मिलता है। ये अनुग्रह का काम है। अनुग्रह के द्वारा हमको प्रभु यीशु के साथ एक मुलाकात होता है। मुलाकात के द्वारा हमारा दिल में पश्चाताप और विश्वास आ जाता है, प्रेम आ जाता है, और बाद में हम अनुग्रह से ये निर्णय करते हैं कि प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपका दुल्हन बनना चाहता हूँ, आपके साथ एक आत्मिक शादी करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपको, वो तू मेरा पहला प्रेम बन जाएगा। माँ बाप को मैं नफरत करूँगा, मेरा खुद का जो स्वयं इच्छा है और प्रेम है वो मैं नकारता हूँ, और जो मेरा जो कुछ है वो मैं 100% त्यागीकरण करने के लिए, ताकि तू मेरा खजाना बने और तू मेरा बेमूल्य मोती बने। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए ना, तो हमको हमारा कभी नया जन्म नहीं होगा, कभी हमको आनंद काल जीवन नहीं मिलेगा, कभी हमको नीतिमत्व का दान नहीं मिलेगा। हम हमारा कष्टों से और कर्म से जीना चाहता है। तो भाई बहनों, तो प्रभु का वचन बोलता है रोमी 3:28, रोमन्स 3:28 पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य नियम शास्त्र के कामों से नहीं वरन विश्वास के द्वारा नीतिमान ठहराया जाता है। शलोम। हालेलुया। रोमी 11:6। रोमन्स 11:6 पढ़ेंगे। यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों के आधार पर कदापि नहीं, अन्यथा अनुग्रह ही न रहा। भाई बहनों, हम हमारा कर्मों के द्वारा, पुण्य के द्वारा कुछ हासिल करना चाहते हैं, तभी अनुग्रह का कोई जरूरी नहीं है। जिधर हमारा कर्म है उधर अनुग्रह नहीं, क्यों? हमारा कर्मों के द्वारा हमको नीतिमत्व और अनंत काल का जीवन और उद्धार मिल नहीं सकते। ये सिर्फ विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसने दाम चुकाया, उसके ऊपर विश्वास करते हुए कि मेरा जो पाप का जो मजदूरी है, पाप का जो मजदूरी है वो किसी ने चुकाया, मेरा बिल भर दिया, उसके ऊपर विश्वास करो और हमको क्षमा मिलता है, छुटकारा मिलता है, अनंत काल जीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है अनुग्रह से। तो भाई बहनों, विश्वास, अनुग्रह और विश्वास साथ में जाता है। उसमें हमारा कोई कर्म का कुछ फायदा नहीं, क्यों? हमारा हर एक कर्म क्या है? अशुद्ध है, मेले चितले जैसा है, उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जैसा हम किसी को एक नोट है 10 रुपया का और 100 रुपया का, उसका बदले हम एक ज़ेरॉक्स कॉपी देंगे तो 100 रुपया का नोट का कोई लेगा ही क्या? ऐसा है हमारा सब जो कर्म जो हम करते हैं, कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं, ठीक है। तो भाई बहनों, दूसरा उदाहरण है हमारा मरियम का, लूका 1:28। लूक 1:28 पढ़ेंगे। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। देखो भाई बहनों, ये स्वर्गदूत ने कैसा प्रणाम किया मरियम को। तू फुल ऑफ ग्रेस, कृपे भरित, ओ कृपा से भरी हुई, कृपा से भरी हुई, ऐसा उसको प्रणाम किया। भाई बहनों, परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह का माता बनने के लिए, मां बनने के लिए। अनुग्रह और कुछ नहीं। इतना सारा जवान लड़कियां थे, कुंवारियां थे, इसको ही क्यों चुना? वो परमेश्वर है, किसी को भी चुन सकते हैं, ये उसका अनुग्रह से। लेकिन मरियम का जो प्रतिक्रिया है, प्रत्युत्तर है, उसका जरूरी था। जो विश्वास का प्रत्युत्तर है, प्रतिक्रिया है, उसने क्या बोला? लूका 1:38। वहीं पर 38वां पद पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।
उसका जवाब क्या था? विश्वास का जवाब। उसने बोला, मैं एक प्रेम गुलाम हूं, मैं एक गुलाम हूं, मेरा जीवन में परमेश्वर का इच्छा के अनुसार होने दो। ये विश्वास है। मतलब एक है अनुग्रह, दूसरा है विश्वास। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा मरियम का उद्धार हो गया। भाई बहनों, कहीं कलीसिया बोलते हैं कि मरियम को कभी पाप नहीं था, उसका जन्म इमैकुलेट कंसेप्शन, मतलब निष्कलंक उसका कंसेप्शन, गर्भधारण हुआ, कभी पाप नहीं। लेकिन आप देखेंगे तो वो जो उसका जो ये है गाना है, उसको हम मैग्निफिकत बोलते हैं, 146 46 पद, लूका 1:46। एक मिनट। उधर वो बोलता है माई सेवियर। 47 और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है। इसका मतलब क्या है? मरियम को भी उद्धार का जरूरी था। ऐसा नहीं कि वो निष्पाप और निष्कलंक उसका गर्भधारण हुआ, नहीं, उसको ही भी उसके अंदर पाप था जब भी वो पैदा हुई है। लेकिन जब भी परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, चुना, और उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, उसका जो योजना है उसका जीवन में, उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसने बोला, हाँ प्रभु, मैं एक आपका गुलाम हूं, आपका इच्छा के अनुसार मेरा जीवन में हो। भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म होता है, ये हमारा जवाब होना चाहिए। हम परमेश्वर का प्रेम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारा खुद का जो स्वयं इच्छा है उसके और मरने के लिए तैयार नहीं है। हम गुलाम बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं और बपतिस्मा लेना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा पहला प्रेम बनाने के लिए तैयार नहीं। हमारे दिल में कितना सारा दूसरा प्रेम है, और हमारा पूरा विश्वास और निर्भरता, हमारा जो खजाना है, हमारा जो धन दौलत है उसके ऊपर है, और ये हम त्यागने के लिए तैयार नहीं है। बाद में जकियस के बारे में देखेंगे, लूका 19:2। हम जानते हैं जकिया के बारे में। वो एक पापी था, वो एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। कितना सारा चुंगी लेने वाले लोग थे। देखो, हर एक जो पापी है मनुष्य, उनके और परमेश्वर का बहुतायत से अनुग्रह उपलब्ध है, ये समझना। उसका अनुग्रह हमेशा हमारे और बहुतायत से है, अबेंडेंट ग्रेस। उसका अनुग्रह का जो दबदबा है वो गिरते रहता है, बहते रहता है। अभी हम शहीद दबदब के सामने एक जो गंदा आदमी है वो उधर खड़ा रह के देख सकता है, और दूसरा जाके स्नान कर सकता है। ये उसका मर्जी है। भाई बहनों, सब लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। उनको उद्धार का दान परमेश्वर उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन कई लोगों को विश्वास नहीं है। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह उपलब्ध है, लेकिन विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। वो जो चुंगी लेने वाला था जक्कियस, उसने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, उसने पश्चाताप किया। जो उसने चोरी किया वो 4 गुना उसने लौटाने के लिए तैयार हो गया, और अनुग्रह से
विश्वास के द्वारा उसका उद्धार हो गया। बाद में दूसरा उदाहरण है लूका 7:36-49। लूका 7:36 से 49 तक। हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब जानते हैं ये पापी स्त्री का एक ये है घटना है। ये पापी स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो पापी लोगों का बहुत प्रेम करता है, जो ये है बीमार है उनको ठीक करता है, मुर्दों को जिलाता है। तो उसका दिल में एक आश्वासन आ गया कि शायद मेरा प्रॉब्लम भी प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देगा मुझे। तो इसका मतलब क्या है? पहला परमेश्वर का अनुग्रह जैसा सब लोगों के ऊपर है, ये पापी स्त्री के ऊपर भी था। ये पापी स्त्री को एक पाप का एहसास देने के लिए वो एहसास हुआ, और ये पापी स्त्री ने उसका विश्वास के द्वारा प्रतिक्रिया किया, प्रत्युत्तर दिया। वो हिम्मत पकड़ के ये विश्वास का कदम उठाया, प्रभु यीशु को मिलने के लिए गया। और उसने क्या किया? उधर जाके विश्वास प्रेम के द्वारा प्रकट किया। हमारा विश्वास कार्य में प्रकट करना है, प्रेम के द्वारा। पहला उसने पश्चाताप किया। वो जो उसका इत्र का पात्र था वो तोड़ दिया। क्यों? इत्र का पात्र क्या है? ये उसका जो पापी जीवन का एक चिन्ह था, एक नतीजा था। ये सब पैसा, पाप का पैसा इकट्ठा करके उसने ये इत्र का पात्र उसने खरीद लिया था। आज वो तोड़ रहे। भाई बहनों, ऐसा सच्चा पश्चाताप हमारा जीवन में होना चाहिए। हमको नया जन्म पाने का है तो हमारा जीवन में पश्चाताप नहीं है। आज इतना सारा लोगों का बपतिस्मा फेल हो गया। क्यों? उनका जीवन में पश्चाताप नहीं था, ऊपरी तौर से पश्चाताप किया। उनको पाप का प्रेम था, उनको उनका माँ बाप का प्रेम था प्रभु यीशु से ज़्यादा। उनको स्वयं का प्रेम था, स्वयं इच्छा के अनुसार जीने के लिए, और पैसा का प्रेम था, धन दौलत का प्रेम था। फिर भी बपतिस्मा लिया, पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उनका बपतिस्मा व्यर्थ हो गया। भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए, हमारा उद्धार का जो प्रक्रिया है ना, वो कैसा होता है। अनुग्रह से शुरू होता है, लेकिन हमारा विश्वास का प्रतिक्रिया होना जरूरी है। कदम उठाने का है विश्वास, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, प्रभु यीशु की ओर और उसका बलिदान की ओर। और पश्चाताप के द्वारा हमने हमारा जीवन का पूरा समर्पण और त्यागीकरण करना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे और एक उदाहरण पौलुस का, फिलिपियंस 3:4-9। फिलिपियो 3:4 से 9 पढ़ेंगे। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल जाति के बेंजामिन गोत्र का हूँ, हिब्रानियों का हिब्रानी, नियम शास्त्र का पालन करने की दृष्टि से फरीसी हूँ। उत्साहित के दृष्टि में मैं कलीसिया का सताने वाला और नियम शास्त्र की नीतिमत्वता के अनुसार निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। इससे भी बढ़कर मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ
जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखो भाई बहनों, अलग अलग उदाहरण मैंने तुमको दिया। मरियम का उदाहरण दिया, वो कोई वेश्या नहीं थी, बेविचारी नहीं थी, कोई पाप का जीवन नहीं जी रही थी, लेकिन उसको उद्धार का नया जन्म का जरूरी थी। बाद में हमने देखा जकियस, वो पापी था, वो चोर था, उसको भी अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार मिला। बाद में हमने देखा ये पापी स्त्री, उसका जीवन में जरूर पाप था, उसको भी मिला। कैसा? अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। और अभी पौलुस है, पौलुस ने ऐसा कुछ बड़ा पाप नहीं किया था, लेकिन वो यहूदी था और उसका धर्म के ओर बहुत गर्व करता था, उसका धर्म के ऊपर उसको बहुत विश्वास था। लेकिन जब अभी प्रभु यीशु मसीह आया और जुना करार वो रद्द करने वाला था, वो तैयार नहीं था। वो मसीह लोगों का विरोध करता था और नफरत करता था, उनको मारना चाहता था। उसको भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चुना, अनुग्रह से चुना, अनुग्रह से चुना। और मैं नहीं बोलेगा कि उसका मुलाकात हो गया, उसका कॉन्फ्रंटेशन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया। क्या हो गया भाई पौलुस, क्यों मुझे सताता है? तो बोला, मैंने किधर सताया? मैं यीशु हूं और तू मेरा जो शिष्य है उसको सताता है, मतलब तू मुझे सताता है। उसी समय उसका एक मुलाकात हो गया, उसने पाप का क्षमा मांगा, उसने जीवन का परिवर्तन हो गया और उसने उसका जीवन का पूरा समर्पण किया और प्रभु का काम करने के लिए, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए और उसका सुसमाचार का काम करने के लिए तैयार हो गया। ये है नया जन्म, ये है उद्धार। भाई बहनों, ऐसा कदम उठाने के लिए हम तैयार नहीं है प्रभु का अनुग्रह से, लेकिन हमारा विश्वास का कदम के द्वारा। सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। पौलुस क्या बोलता है? मुझे बोलता है बहुत सारा कारण है, मेरा कर्मों के ओर विश्वास करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं यहूदी ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत पढ़ाई किया, मैंने बीए किया, एमकॉम किया, मैं ये हूँ, सीए हूँ और वकील हूँ और मैं इंजीनियर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। उसके ऊपर मैं घमंड कर सकता था, लेकिन मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूँ। मतलब क्या है? वो बोल रहे 7, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये क्या है? ये त्यागीकरण है। बाद में वो क्या बोलता है? 8, इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। याद है वो व्यापारी, उसको क्या मिला? खजाना मिला, उसको एक मोती मिला और उसने क्या किया? उसका वैल्यू कितना है, कीमत कितना है वो देखा, उसका हिसाब किताब किया और ये सब कुछ जो उसके पास दूसरा धन संपत्ति था वो कूड़ा समझा और जाके एक खजाना और ये मोती उसने खरीद लिया। पौलुस ने भी ऐसा किया। पौलुस बोलता है मैं ये सब कुछ कूड़ा समझता हूँ प्रभु यीशु के लिए, कि उसका कीमत सबसे ज़्यादा है। भाई बहनों, हम ऐसा नया जन्म पाने के लिए तैयार है क्या? प्रभु का अनुग्रह है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करो और एक सही
मुलाकात के द्वारा हमारा विश्वास प्रभु यीशु की ओर होने दो, ताकि हम सब कुछ छोड़ के, माँ बाप, स्वयं और सब जो हमारा जो नौकरी ये सब, उसके ऊपर हमारा इतना सारा भरोसा है, मुझे इतना मिलता है, मुझे इतना बड़ा कंपनी में काम मिला है और इतना मेरा पगार है, मेरा ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है। और बार बार लोग घर खरीदना चाहते हैं, मेरा खुद का घर। मतलब ये लोग ये सब संसारी बातें हैं, कूड़ा नहीं समझते हैं, लेकिन उसका पीछे जाते हैं, प्रभु यीशु का पीछे नहीं जाते हैं। ये संसारी बातों का ये लोगों का उद्धार हो ही नहीं सकते जब तक ये तैयार नहीं है प्रभु यीशु मसीह को उसका पहला प्रेम बनाने के लिए और दूसरा सब कुछ त्यागने के लिए। भाई बहनों, 10 में पद 10, जिससे कि मैं उसको और उसकी जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सवार, that I may know him, बस that I may know him, ताकि प्रभु यीशु के साथ मेरा एक घनिष्ठ रिश्ता बन सके। नो मतलब जानने का नहीं है और दिमाग से जानने का नहीं है, एक प्रेम का रिश्ता मैं बना सकूं। भाई बहनों, ये हमारा दिल का तमन्ना है क्या कि हम नया जन्म पाते हुए प्रभु यीशु का प्रेम करना चाहते हैं, उसके साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता बनाना चाहते हैं, और उसका जो पवित्रता है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो शक्ति है कि वो मैं पा सकता हूँ और सुसमाचार का काम कर सकता हूँ। ये हमारा अपेक्षा है, ये हमारा तमन्ना है। क्या है हमारा, काहे के लिए हम नया जन्म पाना चाहते हैं, क्या कारण है? लास्ट बात मैं एक बोलना चाहता हूं कि भाई बहनों, ये सिर्फ नया जन्म पाने के लिए नहीं है। गलातियन 3:2 बोलता है, गलातियों 3:2 पढ़ेंगे, मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या नियम शास्त्र के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से। Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you perfected in the flesh? क्या तुम इतने मूर्ख हो कि आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे? इसका मतलब है कि हमारा जो उद्धार हुआ वो अनुग्रह से हुआ, लेकिन अभी जो हमारा जो पवित्रकरण है, पवित्र बनने का और आगे बढ़ने का, ये हम हमारा शक्ति से करेंगे, हमारा प्रयत्न से करेंगे? पागल हो गए क्या बोलते? नहीं भाई बहनों, जितना हमारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है, उतना ही हमारा पवित्रकरण, हमारा पवित्रता प्रभु यीशु मसीह का समान बनने का, वो भी अनुग्रह से है, विश्वास के द्वारा। ये ध्यान में रखो। और ये मैं तुमको बोलना चाहता हूं, पौलुस का उदाहरण गलाती 2:21, गलातियंस 2:21 पढ़ेंगे वहीं पर ऊपर, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि नीतिमत्वता नियम शास्त्र के द्वारा मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। पौलुस बोलता है, मैंने परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ नहीं बिताया, उसका व्यर्थ उपयोग नहीं किया। भाई बहनों, दबदबा जैसा अनुग्रह परमेश्वर का, प्रभु यीशु का बलिदान के वजह हमारे और बहते रहते हैं। हम उसका तुच्छ समझेंगे, हम उसका लापरवाही करेंगे?
व्यर्थ उसका ये करेंगे, उपयोग करेंगे। देखो भाई बहनों, कई लोग बोलते हैं, सोचते हैं, रोमी 5:20 और 21। रोमन्स 5:20 and 21 पढ़ेंगे। नियम शास्त्र ने प्रवेश किया कि अपराध बढ़ जाए, परंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह में और भी कहीं अधिक वृद्धि हुई, कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी नीतिमत्वता से अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज्य करे। 6:1 और 2। रोमन्स 6:1 and 2। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? इसका मतलब ये है भाई बहनों, जिधर पाप बढ़ता गया वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता गया। तो पौलुस पूछ रहे, अनुग्रह बढ़ने के लिए हम पाप करते रहेंगे? वो बोलता है कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम अनुग्रह का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने जो इतना कष्ट उठाकर, इतना उसने ये खोड़े खाया, अंत तक उसका लहू का बूंद उसने बहाया। हम उसका मजाक करेंगे? प्रभु हमारे लिए अनुग्रह देता है कि हमारा उद्धार होने के लिए, नहीं है कि हम ज़्यादा पाप करें। तो भाई बहनों, हम सावधान रहना चाहिए। यहूदा 4 Jude 4। यहूदा 4 पढ़ेंगे। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आ घुसे हैं, जो बहुत पहले से अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं। वे अधर्मी हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु अर्थात यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। देखो भाई बहनों, ये अंतिम दिनों में यहूदा बोलता है कि ऐसा लोग आएंगे कि हमको एक नकली अनुग्रह के बारे में सिखाएंगे। जैसा मैंने बोला, पाप जितना बढ़ेगा उतना अनुग्रह भी बढ़ेगा। तो हम पाप करते ही रहना, अनुग्रह है ना, तो हम पाप करेगा तो क्या बड़ी बात है? प्रभु उसका अनुग्रह से हमको क्षमा करेगा। प्रभु हमको, उसका अनुग्रह है हमारे लिए। प्रभु अनुग्रह दे दो, मैं पाप करते रहेगा, पाप के ऊपर हमको विजय नहीं चाहिए। ऐसा लोग ये अंतिम दिनों में आएंगे जो गलत शिक्षा देते हैं, अनुग्रह का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम सावधान रहना चाहिए ऐसा कलीसिया से और ऐसा पास्टर लोगों से। उनको कोई, पहला तो उनका उद्धार नहीं होता है, उनका नया जन्म नहीं होता है, और बाद में ये लोग ये खेल खेलते हैं, धार्मिक खेल यीशु का नाम से, कि हम प्रभु का अनुग्रह बहुतायक है तो हम पाप करते रहेंगे, प्रभु हमको अनुग्रह देते रहेगा। ये गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है कि हम परमेश्वर का मजाक करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का कष्टों का, बलिदान का हम मजाक करते हैं और पाप करते रहते हैं। और इसके लिए 2 कोरिन्थी 6:1 और 2। 2 Corinthians 6:1 and 2 पढ़ेंगे। अतः उसके सहकर्मी होने के नाते हम भी तुमसे यह आग्रह करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करने के लिए ग्रहण न करो, क्योंकि वह कहता है,
ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है। भाई बहनों, पौलुस बोलता है मैंने प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का दुरुपयोग नहीं किया, मैंने व्यर्थ नहीं गवाया। अभी पौलुस बोलता है प्रभु तुमको अनुग्रह देता है, वो व्यर्थ मत बिताओ, व्यर्थ मत उसका गलत इस्तेमाल मत करो। हम कितना सावधान होना चाहिए भाई बहनों कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सारा दिया, इसलिए हम पाप करते रहेंगे। और जो परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है उसका हम कुछ बहाना देकर हम उसका ये करेंगे, व्यर्थ उपयोग करेंगे और पाप करने के लिए। भाई बहनों, हमारा नया जन्म अनुग्रह से होता है, लेकिन हमारा विश्वास के द्वारा। और विश्वास का मतलब ये है कि हम जानता है प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, और 100% विश्वास के साथ, 100% समर्पण के साथ और 100% त्यागीकरण के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को गले लगाते हैं, उसके साथ हम शादी करते हैं, उसके साथ हम एक करार, शादी का करार बनाते हैं। भाई बहनों, ये विश्वास का काम है। विश्वास के द्वारा हम ऐसा निर्णय लेते हैं और ये हमारा विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ नया जन्म नहीं है, हम पवित्र भी बन सकते हैं, हर एक पाप के ऊपर विजय भी पा सकते हैं। तो भाई बहनों, हम प्रभु का अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत धन्यवाद देंगे और उसका बहुत इस्तेमाल करेंगे ताकि हम विश्वास के द्वारा और आगे बढ़ सकें और प्रभु का जो योजना है और उसका इच्छा है हमारा जीवन में, वो उसको पूरा करने के लिए, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया उसका हमको बहुत फ़ायदा मिले और पूरा दुनिया को फ़ायदा मिले सुसमाचार का काम के द्वारा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आप अनुग्रह और सच्चाई बन के ये दुनिया में पैदा हुआ। ये अनुग्रह हमको देने के लिए तूने क्रूस के ऊपर खुद का बलिदान किया, आपका स्वयं इच्छा का बलिदान किया, आपका जो देह है उसमें अपने कष्ट उठाया, जो कोड़े खाने से इतना दर्द अपने सहा, इतना लहू अपने बहाया और हमारे लिए अपने अनुग्रह उपलब्ध किया। ये अनुग्रह को तुच्छ हम ना समझे, लेकिन पूरा दिल से हम ग्रहण करें अनुग्रह और उसका हम फायदा उठाएं। प्रभु धन्यवाद कि आपका जो अनुग्रह का दबदबा है वो बहते रहता है हमारे लिए। हमको प्रभु मदद करो ये अनुग्रह का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि विश्वास का सही रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर के द्वारा और प्रतिक्रिया के द्वारा हम सब जो अपने हमारे लिए हासिल किया वो हम पा सकें। प्रभु धन्यवाद पूरा हमारा नया जन्म के लिए और हमारा पवित्रता के लिए, पवित्रकरण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपका जैसा बनने के लिए और हमारा जीवन में हर एक जो पाप है उसके ऊपर विजय पाने के लिए अपने हमारे लिए पूरा बंदोबस्त करके रखा है। उसका हम फायदा उठाए अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।